नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के अंदर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, उस मामले पर बीजेपी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर बोला बड़ा हमला, लगाया गंभीर आरोप। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के एक और नेता का विवादित बयान, मुसलमानों को लेकर के बीजेपी के नेता ने विवादित बयान दिया है। क्या बयान है वो भी आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर मोदी सरकार ने इस मामले पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के अब एक और बड़ी खबर यूक्रेन से सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बदला लेने की दी धमकी। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और अपडेट आपके साथ रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी के बीच लगातार टकराव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को बड़ा झटका दिया और उनकी याचिका पर जो है विचार करने से इनकार कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी द्वारा टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी की वह याचिका ठुकरा दी थी, जिसमें उन्होंने जो है चुनाव के बाद जो है पार्टी बदलने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को एमएलए के रूप में आयोग घोषित करने का अनुरोध किया था। लेकिन उसके बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए शुभेंदु अधिकारी की जो याचिका है उसको सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश चुनावी प्रचार में पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर और पीएम मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अमेठी हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार यूपी चुनाव प्रचार के लिए दौरे पर गए हैं। उन्होंने अमेठी के थौरी विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीएम योगी से लेकर के पीएम मोदी तक जमकर निशाने साधे हैं। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रयागराज में रोड शो किया और उसके बाद उन्होंने भी जो है कई जनसभाएं की और बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। आपको हम ट्वीट दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री आकर वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था और फिर 3 काले कानून लागू किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जगदीशपुर में यह बहुत बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ साथ कुछ और गंभीर आरोप उन्होंने जो है पीएम मोदी के ऊपर लगाए। जिस तरह से रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उस मामले पर भी जो 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं उसको लेकर के भी जो है मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है बिहार के अंदर बीजेपी के एक और नेता ने मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर जो यानी ये जो बीजेपी के एमएलए हैं इन्होंने विवादित बयान मुसलमानों को लेकर के दिया है। बचौल से मुसलमानों के वोटिंग पर विवादास्पद बयान देते हुए जो है बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना
जाना चाहिए। बीजेपी एमएलए ने कहा कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश मिल गया है, वो वहीं चले जाएं। हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमान यहां रहेंगे तो उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन भी बताते हुए ये कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसा आरोप मुसलमानों के ऊपर उन्होंने लगा करके ये बड़ा हमला किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यूक्रेन रशिया के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के। मोदी सरकार ने 20,000 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे उसको लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। एनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि भारत सरकार यूक्रेन में भारतीयों के लिए निकासी उड़ानों का आयोजन शुरू करने का प्लान बना लिया है। फंसे भारतीय नागरिकों की इस निकासी के लिए पूरा खर्च मोदी सरकार यानी भारत सरकार उठाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मामले पर अब एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में पहले दिन 137 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, जिसमें यूक्रेन के आर्मी के लोग भी शामिल हैं। यूक्रेन ने कहा हम अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ऐसा कहते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि अब तक 137 से ज्यादा लोगों की कैजुअल्टी हो गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से आ रही है, जहां पर हिजाब मामले को लेकर के हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देख सकते हैं। हिजाब विवाद की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि मामले के निपटारे तक स्कूलों और कॉलेजों द्वारा निर्धारित ड्रेस का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही जो है हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका हिजाब से संबंधित जो अंतरिम आदेश है वो केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित है, यानी कि स्टूडेंट्स तक ही सीमित है। वो किसी भी टीचर्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक वकील मोहम्मद ताहिर से कहा कि हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे डिग्री कॉलेज हो या फिर पीयू कॉलेज हो, अगर यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है तो इसका पालन तब तक करना होगा जब तक मामला अदालत में लंबित है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह जरूर क्लियर कर दिया है कि ये हिजाब जो ना पहनने की बात कही जा रही है सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, ये जो है टीचर्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर लगातार शिवसेना समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स के छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, इसके बाद अब शिवसेना का बहुत बड़ा बयान आया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आयकर विभाग की ओर से शिवसेना के नेताओं यशवंत यादव और यामिनी यादव के खिलाफ तलाशी अभियान के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यशवंत यादव जहां बीएमसी में स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और वहीं उनकी पत्नी यामिनी यादव भाई खाला से शिवसेना विधायक भी हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि संजय राउत ने इस मामले पर बहुत बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेताओं ने कहा है और चेताया है कि 2024 के बाद ऐसा ही बीजेपी के साथ किया जाएगा, जिस तरह से वो हमारे ऊपर जो है इस तरह से छापे मरवा रही है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।